हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.2। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पहला क्वेश्चन लेते हैं और शुरू करते हैं एक्सरसाइज करना, ठीक है। और हाँ, पहले बता दूं 2023-24 के इस साल के न्यू सेशन की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो तुम्हारी ये एक्सरसाइज है मैं उसे करवा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि पिछले साल तक इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस की वैल्यूज कुछ और थी, ठीक है, और इसमें इस साल थोड़ी चेंज हुई हैं। तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास पुरानी या पिछले साल की बुक है तो ये मत कहना सर आप गलत करवा रहे हो, आपने क्वेश्चन गलत लिखा है। भाई तेरे पास बुक पुरानी है, मैं नई बुक के हिसाब से बिल्कुल सही करवा रहा हूं, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। यानी कि हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 0 पर पहले, फिर -1 पर, फिर 2 पर। एक एक करके निकालते हैं। देखो, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी x की वैल्यू पर निकालने का मतलब है कि इन x की जगह पे ये पुट करना होगा, सीधी सी बात है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये p ऑफ x के इक्वल है, ठीक है। तो अब p ऑफ x की जगह पे पहले पार्ट में हमें 0 पुट करना है। तो p ऑफ 0 आएगा हमारे पास में 5x की जगह पे 0 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x की जगह बस 0 पुट किया हुआ है। देन p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, फिर 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3। तो p ऑफ 0 हमारे पास क्या बचा 3, क्योंकि अब ये 0 की तो कोई वैल्यूज है नहीं, 3 बच गया यहाँ पे। और ये रहा तुम्हारे पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। तो तुम इसे नोट करो, मैं अभी अपना आंसर मैच करता हूं कि मैंने सही करवाया है या नहीं, ठीक है। कर लिया नोट, 5 तक गिनूंगा। कर लिया 1 2 3 4 5। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। ठीक है भाई, चलो अगला पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट, जब हमें x की जगह पे पुट करना है -1, तो p ऑफ -1 बराबर आएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। p ऑफ -1 आया। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 5, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है तो वो तो 5 का 5 आएगा, माइनस साइन लगा हुआ है तो इसलिए वो भी यहाँ पे लगेगा। बाकी -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। अब सर ये कैसे, देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना तो वो नंबर पॉजिटिव बन जाता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, मैंने लिख दिया और ये नेगेटिव हट जाएगा। अगर यहां -2 का स्क्वायर होता तो क्या यहाँ पे 2 आ जाता? अरे क्यों 2 आएगा, स्क्वायर तो करो, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाता। और अगर -2 का स्क्वायर था तो वो नेगेटिव साइन हट जाता। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उस नंबर का स्क्वायर तो आएगा ही, पर अगर वो नंबर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हट जाएगा, ठीक है। जैसे अगर -2 का स्क्वायर है तो इसका आंसर 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये नेगेटिव साइन जो है हट जाएगा स्क्वायर करने पर किसी भी नेगेटिव नंबर का, ठीक है, ठीक है। आगे +3 एज इट इज, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -4, बाकी 4 इंटू 1 4 1 जा 4 ही होता है। अगर ब्रैकेट में किसी भी नंबर के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि 5 ब्रैकेट में -1 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना कि सर ब्रैकेट में है ये नंबर तो मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो। भाई कोई भी नंबर अगर किसी और नंबर के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है इसका मतलब वो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इतना ध्यान रखा करो,
प्लस 3 p ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब देखो जो दो माइनस वाले नंबर है ना उन्हें आपस में जोड़कर उनके आगे नेगेटिव का साइन लगा दो। 5 भी नेगेटिव का, 4 भी नेगेटिव का, तो इन दोनों को जोड़ दो। 5 और 4 कितना हो गया 9, इनसे पहले आएगा माइनस, प्लस का 3 एज इट इज, यानी कि वैसा का वैसा रहेगा। p ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब अगर हमारे पास 9 में से 3 जाता तो हमारे पास बचते 6, पर यहां उल्टा हो रहा है, यहां पे हमारे पास 3 में से 9 जा रहे हैं, 3 प्लस का है -9 का है, उल्टा हो रहा है। तो इस बार होगा तो 6 पर माइनस का, तो इसका आंसर होगा माइनस का 6। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ। देखो अगर 9 प्लस का होता, 9 के आगे प्लस का साइन होता, 3 के आगे नेगेटिव का साइन होता, ऐसे 9 - 3 होता तो 6 आता। जब छोटे नंबर के आगे नेगेटिव का साइन होता है और बड़े के आगे पॉजिटिव का साइन, तो बड़े की बात सुनी जाती है, पॉजिटिव साइन साथ में आता है। पॉजिटिव अब लिखो या ना लिखो बात एक ही है, पर वहीं अगर बड़े नंबर के साथ में नेगेटिव का साइन है तो भी बड़े नंबर की बातें सुनी जाएगी और माइनस करके नेगेटिव साइन आएगा। आया समझ? तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बड़े नंबर के साथ था। अब कोई भी चीज़ ऐसे प्लस और माइनस का साइन अगर लिखा हुआ है तो होगी तो माइनस ही, पर नेगेटिव का साइन आता है क्योंकि बड़े नंबर के आगे नेगेटिव का साइन है। ठीक है, नोट कर लो, मैं भी चेक करता हूँ, 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। चलो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू 2 पर, यानी कि p ऑफ 2 निकालना है। 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 × 2 10, 5 2 ज़ा 10 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा और फिर 4 4 ज़ा 16 आएगा, प्लस 3। अब ये 16 कैसे आया सर? अरे यार 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये जब 4 बनेगा तो ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 16 आ जाएगा। 4 × 4 कितना होता है 16 होता है यार, सीधी सी बात है। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू, अब इसमें कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनके आगे सेम साइन आ रहा है? वो है 10 जिसके आगे प्लस का साइन है, 3 जिसके आगे भी प्लस का साइन है। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो समझ लो कि वो प्लस का ही है। ठीक है, अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो उन्हें प्लस कर दो और उनके आगे प्लस का साइन डाल दो। 10 और 3 हो गया 13। अब 13 के आगे प्लस है, ना डालो तो भी ठीक है, बाकी माइनस का 16 तो है ही। अब 13 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 3। अरे नहीं यार, देखो बड़े नंबर के आगे नेगेटिव का साइन है तो फिर -3 आएगा, 3 नहीं आएगा। ये रहा तुम्हारा आंसर थर्ड पार्ट का। नोट कर लो, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फिर हम बढ़ेंगे आगे, मैं क्वेश्चन का आंसर भी चेक कर लेता हूं हमने सही करा है या नहीं। तो इसका आंसर -3 है, बिल्कुल ठीक है, कर लो नोट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं इन सभी के लिए हमें p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले पहला पार्ट जो कि है p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम p ऑफ 0 की वैल्यू निकालते हैं, यानी जहां जहां y है वहां पे हर जगह 0 रख देंगे। तो y का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस y यानी कि 0 प्लस 1। अब यहाँ 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और ये माइनस का 0 ही है, और इन जीरोस की यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, बच गया 1। तो p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1, तो ये p ऑफ 0 आ गई। अब हम निकालेंगे इसकी p ऑफ 1 की वैल्यू, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ भरेंगे 1। तो सबसे पहले यहाँ पर y का स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस y की जगह आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। फिर p ऑफ 1 इज इक्वल टू, आगे बढ़े, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस ये वाला 1 एज इट इज़, ये वाला 1 भी एज इट इज़। अब ये प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट जाएगा, बचा ये एक प्लस का 1। तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है भाई, ये भी डन है। अब p ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। मैं अभी इसको इरेज करूंगा, फिर p ऑफ 2 की वैल्यू को यहीं पर निकाल के लिखूंगा।
मैं 5 तक गिनता हूं, फिर मैं P ऑफ 0 इरेज कर दूंगा, ठीक है। 1 2, वीडियो को पॉज कर लो अगर नहीं नोट किया तो, 3 4 5। चलो P ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। y जहां पर है वहां 2 कर देंगे। y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस y यानी कि -2, फिर प्लस का 1 तो एज इट इज। फिर P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, -2 एज इट इज, प्लस का 1। फिर P ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। जो भी प्लस के हैं उन्हें लिख दो पहले और माइनस वाले को अलग कर दो। प्लस का 4 प्लस का 1 कितना हो गया? प्लस का 5। 4 और 1 5 होता है तो प्लस का 5। ये माइनस का 2 एज इट इज रहा। अब 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। तो ये रहा 3 इसका आंसर, ठीक है। 5 में से 2 गए 3, क्योंकि इस बार नेगेटिव छोटे वाले नंबर के आगे है पर बड़े वाले नंबर के आगे पॉजिटिव है और हमेशा मानी जाती है बड़े वाले नंबर की, इसीलिए प्लस का 3, ठीक है। नोट करो, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि हमारे पहले पार्ट के ये तीनों आंसर ठीक हैं या नहीं। तब तक नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। 1 1 और 3 बिल्कुल सही है। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। चलो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने नोट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट, P ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ठीक है। जहां जहां t है वहां पे उस जगह पर पहले P ऑफ 0 निकालते हैं। 2 प्लस t है तो 0, प्लस 2t का स्क्वायर है तो प्लस 2 इंटू टी के जगह पे 0 का स्क्वायर, माइनस t का क्यूब है तो यह आ जाएगा 0 का क्यूब। उसके बाद P ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, माइनस 0 का क्यूब भी 0 ही होता है। अब ये तो 0 0 0 की कोई वैल्यू है नहीं, बचा सिर्फ 2, तो P ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 2 के बराबर, ठीक है। P ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 2 के बराबर, ठीक है। नोट करो, जल्दी से नोट करो, मैं भी चेक करता हूं। बिल्कुल सही है, 2 ही आएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, P ऑफ 1 निकालते हैं अब इसको। अब देखो मैं तुम्हें गलत ना करवा दूं ना, इसलिए मैं साथ साथ में सिर्फ आंसर्स चेक कर रहा हूं। मेरे सामने तुम्हारी एनसीईआरटी के जो पीछे वाला पेज नहीं होता जिसमें आंसर्स लिखे हुए होते हैं, वो मेरे सामने मैंने खोल के रखा हुआ है ताकि मैं कोई गलत ना करवा दूं, और अगर कोई भी गलती हो तो मैं उसी टाइम उसे ठीक कर लूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा कोई भी सम गलत हो जाए। बाकी करवा तो मैं खुद ही रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं पड़ा मेरे सामने, सॉल्यूशन खुद ही करवा रहा हूं मैं। P ऑफ 1 निकालते हैं, 2 प्लस t के जगह पे 1 प्लस 2t का स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। फिर P ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 इंटू 2 2 आएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 आएगा, ठीक है। अब प्लस वालों को एक साथ कर लेते हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5। तो चलो P ऑफ 1 आएगा 5 और ये माइनस का 1 ये वाला। फिर P ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 में से 1 गए तो कितने बचे? 4, ठीक है। नोट कर लो, 5 तक गिनूंगा, इरेज कर दूंगा। 1 2 3 4 5। चलो अब P ऑफ 2 निकाल लेते हैं। टू प्लस टू इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 8, ओ सॉरी 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 इंटू 2 होता है 8, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब P ऑफ 2 इज इक्वल टू, प्लस वालों को ऐड कर लो, माइनस वालों को छोड़ दो, 8 और 2 10, 10 और 2 12,
12 माइनस 8 एज इट इज़, बाकी 12 में से 8 गए तो कितने बचे 6। ये रहा आंसर। नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नोट कर लो भाई, नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन, 12 में से 8 गए ना, रुको, 12 में से पहले तो 2 गए, फिर 10 में से 6 हो जाएंगे, 4 बचेंगे, 6 थोड़ी बचेंगे। सर क्या कर रहे हो आप, अरे सॉरी यार, 4 बचेंगे। मैंने भी आंसर देखा 4 था और मैंने यहाँ माइनस में गड़बड़ कर दी। अब यार इतने क्वेश्चन करने होते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग, अपना भी इंसान है यार, गलती हो जाती है। तो तुम भी इसी बहाने थोड़ा कॉन्फिडेंस ले आओ कि टीचर से गलती हो सकती है, तो मैं तो फिर भी स्टूडेंट हूँ, है ना। बस पेपर में गलती मत करके आना यार, ये तो तुम अपनी नोटबुक में लिख रहे हो और मैं सिर्फ करवा रहा हूँ, तो अभी कुछ नुकसान नहीं हो रहा है करके। पर अगर पेपर में गलती कर दी तो नंबर कट जाएंगे बेटा, वहाँ मत करना, ठीक है। 1 2 3 4 5 चलो। थर्ड पार्ट, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। सबसे पहले P ऑफ 0 निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे। x का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब यानी कि 0, तो P ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 0। डन। P ऑफ 1 निकालते हैं। P ऑफ 0 की वैल्यू चेक कर लें, 0 ही है, 0 ही है। उसके बाद P ऑफ 1 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 1। P ऑफ 1 की वैल्यू 1, चेक कर ले, 1 है, ठीक है। उसके बाद P ऑफ 2 की वैल्यू, 2 का क्यूब आ जाएगा, जो कि आता है 8। 2 का क्यूब यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, अभी तो बताया था। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर, फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे फिर। 1 2 3 4 5 चलो, फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, थोड़ा जाना पहचाना सा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखो ना, P ऑफ x इज इक्वल टू ए का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि इस 1 का स्क्वायर, और ये P ऑफ x इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया। अब यहाँ पे x की जगह पे वैल्यूज पुट करो। पहले P ऑफ 0 निकालेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आया, नीचे लिख देता हूँ। P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1। ये रहा आंसर। करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं, P ऑफ 1 करेंगे। करो करो फटाफट से करो, 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5 चलो। मैंने वो भी इरेज कर दिया, पर कोई नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। P ऑफ x इज इक्वल टू आया था एक्स स्क्वायर माइनस 1, मेरे को याद है, हा। P ऑफ 1 निकालेंगे अभी, x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 1 का स्क्वायर यानी 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर, और 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस का 1, तो P ऑफ 1 कितना आ गया, 0। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 चलो, P ऑफ 2 करते हैं अभी। P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 में से 1 गए 3, देख लो एक बार, 3 है, 3 है क्या, हाँ भाई 3 है, पहले -1 फिर 0 फिर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, इसका सोल्यूशन भी हो गया। नोट कर लो, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है
वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कहते कि बताओ यहां पर x इज इक्वल टू में जो भी वैल्यू दी गई है क्या वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, यानी ये इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, ये इस पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं, बताओ। अब देखो यार, अगर हमें किसी भी एक वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल दिया है होता है, जैसे कि ये x में दिया है और उसकी हमें कोई वैल्यू दी है, उसको वैल्यू को अगर हम x की जगह यहाँ पे पुट करते हैं और ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो इसका मतलब कि वो वैल्यू इसकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर नहीं आती है मतलब नहीं है। अगर समझ नहीं आया तो चुप करके देखो, मैं अभी यहाँ पे लिख लिख के आराम से समझाता हूँ। पहला पार्ट है p ऑफ x, और हाँ वैसे ये टोटल इसके 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट्स हैं, मैंने यहाँ पे 4 लिखे हैं, बाकी के 4 मैं इसके बाद करवाऊंगा, इसी वीडियो में अभी ये करवाने के बाद कराऊंगा। दरअसल यहाँ और लिखने की जगह नहीं थी और इस तरफ मुझे सॉल्यूशन करवाना था, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ये 4 करवाता हूँ फिर बाकी के 4 इसके बाद करवाता हूँ। तो पहला पार्ट है 3x + 1 x इज इक्वल टू -1/3 पे, ठीक है। तो x की जगह -1/3 पुट करके देखते हैं, अगर इसका आंसर 0 आया मतलब ये x इज इक्वल टू -1/3 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3x की जगह पे -1/3 से कर देंगे इसे मल्टीप्लाई +1, p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये बचा -1 +1 और p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू, अब माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। तो यहां इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं यस x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये जो भी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3x + 1, ऐसे तुम लिख सकते हो, ठीक है। अगला पार्ट करते हैं, नोट करो इतना, 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5, चलो पॉज कर लिया करो वीडियो अगर नोट नहीं किया था तो, बहुत बार बता चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - पाई और x इज इक्वल टू 4/5 पर। तो p में x की जगह पे 4/5 पुट कर दो हर जगह पे, 5x की जगह पे 4/5 माइनस पाई। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, मेरे पास p ऑफ 4/5 क्या बचा, ये बचा 4 - पाई, और 4 - पाई क्योंकि 0 नहीं है तो इसका मतलब ये आएगा नो, 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप कहोगे सर आपने पहले यहां द लिखा था, तुम द लिख दो यार, तुम अ लिख दो यार, जो लिखना लिख दो यार। मैथ्स में तुम्हें सिर्फ ऐसी एक लाइन लिखनी होती है जिससे सिर्फ इतना समझ आ जाए कि ये इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ये इसमें इंग्लिश की ग्रामर नहीं देखी जाती है भाई, ये मैथ्स है, इंग्लिश नहीं है। ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - पाई। चलो नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 2 3 4 5, चलो इरेज कर दो भाई, फटाफट से इरेज कर दो, इरेज कर दो, इरेज कर दो, इरेज कर दो। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। p ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू वन और माइनस वन दोनों पे, एक्स इज इक्वल टू वन और माइनस वन दोनों पे एक एक करके चेक करेंगे। पहले p x की जगह पे वन पुट करके देखते हैं, x का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस वन, p ऑफ वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर यानी कि वन माइनस वन, p ऑफ वन, वन में से वन गए ज़ीरो, तो ये वन तो इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। माइनस वन देखते हैं, इतना नोट करना चाहो तो कर सकते हो, 1 2 3 4 5। चलो p ऑफ माइनस वन चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, मैंने पहले बताया था अगर हमारे पास किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो सबसे पहले तो उस नंबर का स्क्वायर करो और उसमें से नेगेटिव साइन हटा दो। तो वन का स्क्वायर होता है वन, नेगेटिव साइन साथ में नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर करते हुए नेगेटिव नंबर का नेगेटिव साइन हट जाता है। माइनस वन एज इट इज। सर ये क्यों नहीं हटा? भाई ये थोड़ी हटेगा, ये जो वन के साथ ये माइनस था ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर करते हुए वो हटेगा ना, ये थोड़ी हटेगा, पागल हो गए हो। वन में से वन गया तो ज़ीरो, तो इसका मतलब ये माइनस वन भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम कह सकते हैं येस, और उसके आगे तुम खुद लिख देना अब कि x इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन बोथ आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, चलो नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, मैं इसे इरेज कर देता हूं। 1 2 3 4 5। चलो सर आपने बड़ी जल्दी बोल दिया। भाई तेरे पास पॉज करने का ऑप्शन है तो तू पॉज करके कर सकता है, बाकी अगर मैंने ज़्यादा टाइम लिया तो वीडियो लंबी हो जाएगी और बच्चे देखेंगे नहीं। हाँ, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें, इसका बेनिफिट लें, बस और कुछ नहीं। फोर्थ पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, और हमें करना है, निकालना है इसको x माइनस वन और टू पर। देखते हैं कि माइनस वन और टू इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। चलो x पर पहले माइनस वन रख के देखते हैं क्या आता है। p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, इसकी जगह पे रखेंगे माइनस वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस टू। उसके बाद p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू, माइनस वन प्लस वन आपस में कट जाएंगे, ये आ जाएगा ज़ीरो इनटू, अब देखो दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड होकर माइनस का साइन लेकर आएंगे, यानी कि माइनस वन माइनस टू आएगा मेरे पास में थ्री माइनस का। ठीक है, अगर मेरे पास में यहाँ पर प्लस वन और माइनस टू होता तो माइनस वन आता है ना, क्योंकि साइन अलग अलग है तो ये आपस में माइनस हो जाते और बड़े वाले नंबर की बात मानी जाती है ना। अब यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं तो यहाँ पर होना प्लस है पर साइन नेगेटिव का आएगा। जब दो नंबर्स के सेम साइन होते हैं ना और आपस में प्लस या माइनस हो रहे होते हैं तो वो प्लस ही होते हैं, बस साइन जो है वो आ जाता है जो दोनों का सेम है। अगर यहाँ पे प्लस वन प्लस टू होता तो यहाँ पे प्लस का थ्री आता ना, यहाँ माइनस वन माइनस टू है तो माइनस का थ्री आ गया, सीधी सी बात है यार। कई बच्चों को ना ये प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर के साथ, हमेशा ज़ीरो ही आने वाला है। तो इसका मतलब ये जो माइनस वन है ये तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, टू को चेक करते हैं। p ऑफ टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन की जगह पे टू प्लस वन, एक्स की जगह पे टू मतलब x माइनस टू में x की जगह पे टू माइनस टू, टू और वन थ्री हो गया, टू प्लस वन थ्री हो गया, टू में से टू गए तो ज़ीरो आ गया p ऑफ टू की वैल्यू। अब p ऑफ टू इज इक्वल टू आएगा, ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो ज़ीरो ही आना है, तो ये लो ज़ीरो। ठीक है भाई, डन हो गया, फोर्थ पार्ट भी डन हो गया। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ पार्ट। फिलहाल इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन, और अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, और ये हमें निकालना है x इज इक्वल टू 0 पर, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो। p ऑफ 0 आएगा 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो अगला पार्ट करते हैं, यहीं पर ही आ जाएगा वो तो, 6th पार्ट, जो कि है p ऑफ x इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एट x इज इक्वल टू माइनस एम बाय एल। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एम बाय एल पुट करना है, तो माइनस एम बाय एल हम वहाँ वहाँ पुट कर देंगे, तो l इंटू माइनस एम बाय एल प्लस एम, l से l हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, हमारे पास बचेगा p ऑफ माइनस एम बाय एल इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एम। ठीक है, फिर p ऑफ माइनस एम बाय एल इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एम प्लस एम कैंसिल, 0 बच गया, तो ये भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। यस, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5, चलो डन। 4 5 6, आगे बढ़े, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, ये हमें निकालना है x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 और 2 बाय स्क्वायर रूट 3 पर। ठीक है, अब तुम्हारी पुरानी NCERT बुक में यहाँ 2 बाय स्क्वायर रूट 3 की जगह 1 बाय स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू थी, तो यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो गई हैं, न्यू NCERT में 2 बाय स्क्वायर रूट 3 के हिसाब से निकालना है। ठीक है, याद रखना, बाकी ये तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो तुम तो उसी हिसाब से निकालोगे। x की जगह पे पहले माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 रख के देखते हैं, तो p ऑफ माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3, ये है माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, x की जगह पे रखा ना -1, p ऑफ माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा अपॉन पे, क्योंकि हमें पता है कि अगर मेरे पास ऐसे देखो, यहाँ पे बताता हूँ, अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर हों जैसे 2/4 और इस पूरे का स्क्वायर हुआ पड़ा हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 4/16, मतलब अलग अलग स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे वैसे ही है, मैं तुम्हें ना डायरेक्ट नहीं करके दिखाता, आराम से करके दिखाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर -1, p ऑफ -1 बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे बचा 3 माइनस का 1, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो p ऑफ -1 बाय 3 इज इक्वल टू 1 - 1, तो p ऑफ -1 बाय 3 आएगा 0, क्योंकि +1 -1 कैंसिल, डन। तो यानी कि ये -1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 है या नहीं, चेक करते हैं। फिलहाल मैं तुम्हें इतना नोट करने के लिए टाइम देता हूँ, शायद मार्कर में इंक थोड़ी ख़त्म हो रही है इसलिए ये फीका फीका आ रहा है। मैं कैमरे में चेक कर लूँ सही से दिखाई दे रहा है या नहीं, सही से दिखाई दे रहा है। अभी तुम इतना नोट करो, मैं इसमें ज़रा इंक डाल लेता हूँ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 को x की जगह पुट करके देखते हैं कि ये 0 आता है या नहीं। चलो, p ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर -1,
p ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमने x की जगह पे 2/√3 लिखा था तो बस x की जगह पे वो लिख दिया और इसका जो स्क्वायर था वो तो चलना ही है। उसके बाद 3, यहाँ पर 2 का स्क्वायर अलग कर देंगे, अपॉन पे √3 का स्क्वायर अलग कर देंगे, -1। p ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 अपॉन ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे आ जाएगा 3 - 1, 3 से 3 हो गया कैंसिल। p ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू 4 - 1। p ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू 4 में से 1 गए तो 3। तो यहाँ पर इसका आंसर 3 आया, 0 नहीं आया। ध्यान रखना, हमें देखना था कि x की जगह पे ये वैल्यूज रख के आंसर 0 आता है या नहीं। अगर 0 आया तो x की वो वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर नहीं आया तो नहीं है। इसका मतलब कि ये 2/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। आया समझ? तो यहां पर नीचे तुम लिखोगे कि x इज इक्वल टू -1/√3 इज a 0 of the polynomial px is equal to 3x square minus 1, but 2/√3 is not a 0 of a polynomial of px is equal to 3x square minus 1। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा नीचे, जो मैंने तुम्हें बोला इसी चीज़ को तुम्हें लिखना है, ठीक है? तो ये इसको तुम वीडियो पीछे करो और दोबारा से सुनो मैं जो जो बोल रहा हूँ और उसको साथ साथ में लिखो, क्योंकि यही तुम्हें ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने के बाद नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है? चलो अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, 8th पार्ट। तब तक के लिए तुम इसे नोट करो, वीडियो को पॉज करो। 1 2 3 4 5 चलो। अब हम करेंगे 8th पार्ट। चलो, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1, x इज इक्वल टू 1/2 पे निकालना है, ठीक है? जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 पुट करके देख लो 0 आता है या नहीं। p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल। p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1 + 1, तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2। तो यहां पर p ऑफ 1/2 जो है वो 2 के बराबर आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1/2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे नो, x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x + 1। बस, ठीक है? तो तुम्हारा 3rd क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम करेंगे तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। चलो अब हम करते हैं तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इन सभी पार्ट्स के हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं, ठीक है? तो पहला पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि p ऑफ x को 0 के इक्वल पुट कर दो। फिर उसके बाद इस px यहाँ पे लेट भी लिख दो, px की जगह उसकी वैल्यू रख दो जो कि है x + 5 इक्वल टू 0। फिर x को इस लेफ्ट साइड पे रख के बाकी जितने भी नंबर उसके साथ में है उसको इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज दो। और जब भी कोई नंबर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो डिवाइड, डिवाइड हो रहा होता है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे x के साथ 5 है जिसके आगे प्लस का साइन लगा है। जब ये 5 इधर जाएगा तो ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा और x इज इक्वल टू आएगा -5। और यही है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल px का, ठीक है? यहां पर तुम नीचे लिख भी सकते हो कि -5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x +
5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5 तक गिनूंगा, 1 2। चलो वैसे अगला पार्ट यहीं हो जाएगा तो इसको अभी क्यों ही रेस करना, पहले अगला पार्ट कर ही लेते हैं ना, सेकंड वाला। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, पी ऑफ एक्स को रख दो 0 के बराबर, लेट करके पी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू रख दो जो कि है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर ये 5 इधर जाएगा, इस बार 5 के आगे माइनस का साइन है तो इधर जाके 5 प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5। अब प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो हम कह देंगे कि 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। यहाँ पे तुम्हें उसे लिखना होगा, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो तुम्हें लिखना है नोटबुक में, ठीक है, लिखना मत भूल जाना। अब मैं यहाँ क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यार देखो मैं लिख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मेरा काम है समझाना, तुम्हें रास्ता दिखाना, अब उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही है ना। पर चलो फिर भी तुम कहते हो तो एक लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें क्या मुश्किल था बताओ, ऐसे ही लिखना है सब में। नोट करो, 5 तक गिनूंगा, थर्ड पार्ट को करते हैं फिर। 1 2 3 4 5। चलो फटाफट से रेस कर देते हैं हम, जल्दी 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 बढ़े आगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहाँ पर लेट करेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2x यहाँ पे इधर ही रहने देते हैं, इस 5 को इधर भेज देते हैं, प्लस का 5 था माइनस का 5 बन जाएगा। अब यहाँ 2 जो है x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब यहाँ 2 और x ऐसे साथ में लिखे हुए हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब ये 2 जब इधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 5/2 आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। हो गया, ये रहा। तो इसके लिए x इज इक्वल टू माइनस 5/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हो गया, कर लो नोट, करते हैं फिर हम फोर्थ पार्ट। हो गया 1 2 3 4 5। चलो जल्दी 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 कर दो रे, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। p ऑफ x को मैं 0 के बराबर रख देता हूं, लेट कर देते हैं। लेट भी क्या कर देते हैं, पुट ही कर दो ना, चलो जो लिखना है लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट कर दो पुट कर दो, जो करना है कर दो। px के जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू 0। फिर 3x इज इक्वल टू 2 को इधर भेजेंगे, माइनस का 2 था तो इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये रहा। तो x इज इक्वल टू 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, 1 2 3 4 5। चलो पॉज करके नोट कर लिया करो, पॉज करके नोट कर लिया करो, बहुत बार कह चुका हूं। फिफ्थ पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब p ऑफ x को 0 पुट करेंगे, फिर p ऑफ x की जगह पे 3x रखेंगे इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो, सॉरी 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो 0 के अलावा, तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, यानी 0 के डिवाइड में डिनोमिनेटर में नीचे कोई भी नंबर हो, बस 0 ना हो तो उसका आंसर 0 ही आएगा। जैसे 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, पर 0 ना हो तो हमेशा उसका आंसर 0 ही आएगा। सर अगर नीचे 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड होता है। सर नॉट डिफाइंड क्या होता है, ये तुम्हें अभी इस क्लास में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जिसमें तुम्हें डिनोमिनेटर में 0 दिया हो। अगर बाय चांस कोई टीचर ऐसा है जो कि बहुत एडवांस लेवल में जाके 0/0 तुमसे पूछ भी लेता है,
तो मैं यहाँ पर नीचे 0 दे देता है और कहता है बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो तुम सिर्फ इतना लिखो, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है। 0 के नीचे 0 ये नंबर आज तक डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। बाकी फिलहाल अगर डिनोमिनेटर में 0 ना हो, कोई भी 0 के नीचे कोई भी नंबर हो, तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px इज इक्वल टू 3x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, मैं ऐसे भी पीछे हो गया था, यहाँ पे 2.5 मिनट के लिए रुका था, फिर मैंने इरेज कर दिया। मैं 5 तक गिनना भूल गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू ax, जिसमें a 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि a 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो p ऑफ x को पहले तो हम मान लेंगे 0, p ऑफ x की जगह वैल्यू भर देंगे ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0 अपॉन में a, क्योंकि 0 यहाँ पर इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और यहाँ जो a डिनोमिनेटर में आया है, मैंने पहले ही कहा था 0 के नीचे कोई भी अगर नंबर हो पर 0 ना हो तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर a जो उन्होंने बोला कि 0 नहीं है, यहाँ पर उन्होंने बोला भी है कि a 0 नहीं है, तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है कि a 0 नहीं है, इसका मतलब ये कोई नंबर है। और 0 के नीचे 0 के अलावा कोई और नंबर है, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आता है। तो x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ax, px इज इक्वल टू ax। लास्ट पार्ट करते हैं अपन। 1 2 3 4 5 नोट कर लो यार, 1 2 3 4 5। चलो लास्ट पार्ट करेंगे अभी। p ऑफ x इज इक्वल टू कौन सा है, 7th पार्ट, 5th 6th 7th, भाई 8th पार्ट कहाँ से आ गया, 7 पार्ट है। px इज इक्वल टू cx प्लस डी। तो उन्होंने बोला इसमें जो c है वो 0 के बराबर नहीं है, और ये जो c और d है वो रियल नंबर्स हैं। c 0 के बराबर नहीं है और ये c और d रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ठीक है। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने तुम्हें ये कहा ना कि 0 के नीचे कोई भी नंबर हो, 0 नहीं होना चाहिए, पर 0 के अलावा कोई और नंबर जब इसके डिनोमिनेटर में हो तो उसका आंसर 0 आएगा, सही है। पर सिर्फ 0 ही नहीं, चाहे तुम कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, उसके डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ डिवाइड में 0 कभी भी नहीं आ सकता। सिर्फ 0 के नीचे 0 नहीं, किसी भी नंबर के नीचे भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि वो भी डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर उन्होंने क्यों बोला कि c 0 के बराबर नहीं है, तुम्हें अभी पता चलेगा। px को यहां पे 0 रख दो, px की जगह वैल्यू पुट कर दो। अब इस d को इधर भेजेंगे। अब d तो एक रियल नंबर है, इसके आगे प्लस है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस का d बनेगा। फिर x इज इक्वल टू सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो माइनस d बाय सी। अब पता चला c 0 क्यों नहीं बोला, क्योंकि c जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आना था, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता कभी, इसीलिए c 0 नहीं है। उन्होंने बुक में भी बोला है कि c 0 के बराबर नहीं है, और c और d जो है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल और इरैशनल दोनों तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। इस वीडियो को खत्म करने से पहले, जाने से पहले तुम्हें थोड़ी सी बातें बता देता हूं। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है, वो भी पूरी डिटेल में, सारी एक्टिविटीज़ के साथ, सारी एग्जाम्पल के साथ, सारी डेफिनेशंस के साथ, सारी टर्म्स के साथ, तो फिर इसी चैनल पर उस चैप्टर के 4 डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोडेड हैं जिसमें ये सब कुछ करवा रखा है। और तो और अगर तुम्हें ये चैप्टर एक ही वीडियो में 1 घंटे से भी कम के अंदर रिवाइज करना है अच्छे से, 1 शॉट में, तो इसी चैनल पर उस चैप्टर की 1 शॉट वीडियो भी है। और अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक साइंस के चैप्टर 2 करना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर,
तो उसके भी ऐसे ही 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक वीडियो में उसकी 1 शॉट रिवीजन भी अपलोडेड है, जिसमें 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दिया गया है। उस 1 शॉट वीडियो में मैं तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ। तुम्हारे एग्जाम में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं, यानी सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम करना है तो उसके लिए भी इस चैनल पर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर तुम्हें उसकी सारी एक्सरसाइजेस करनी है तो उसके लिए वीडियोस अलग हैं। अगर तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं तो उनके लिए लेक्चर्स अलग हैं। ठीक है, जैसे कि पहले लेक्चर नंबर 1 है, उसके बाद लेक्चर नंबर 1 के बाद आएगी एक्सरसाइज 1.1। लेक्चर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ठीक है, ऐसे फिर लेक्चर नंबर 2 आता है, फिर एक्सरसाइज 1.2 आई, फिर लेक्चर नंबर 3 आया, फिर एक्सरसाइज 1.3 आई। यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। ठीक है, और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक की मैथमेटिक्स की एग्जाम्पल्स जो दी हुई हैं बुक के अंदर, वो मैंने लेक्चर्स के अंदर कवर करी हैं। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो उसकी एक्सरसाइज वाली अलग वीडियोस में है ना। और अगर तुम्हें इसी चैप्टर 2 की 2.1 एक्सरसाइज करनी है तो वो भी इस चैनल पर अपलोडेड है। 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट इसी पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के लेक्चर 1 में करवा दिए हैं। अगर तुम्हें ये 2.2 एक्सरसाइज करने में आज थोड़ी सी भी दिक्कत आई है तो इसका लेक्चर नंबर 2 अभी अपलोडेड है, जिसमें मैंने 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनके सारे कॉन्सेप्ट्स उसी में डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में। अब हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3 आगे, फिर उसके बाद 2.3 करेंगे और ऐसे ही हमारी गाड़ी चलती रहेगी पढ़ाने की। बस यार यही बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर देना, नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, अपना फीडबैक दे देना। कुछ इम्प्रूव करवाना है मुझसे कि मैं कर सकता हूँ अपने टीचिंग स्टाइल में या किसी भी और चीज़ में, तो कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो।